सरकार असल मायनों में इन कंपनियों की है। इन कंपनियों ने दुनिया भर में बवाल मचा रखा है। धीरू भाई ने कहा था कि दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लो, बेटा उनका दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहा है और मोनोपोलिस्टिक की तरह कर रहा है। मार्केट में बहुत बढ़िया कंपटीशन है। आप सब्जी मंडी में जाएंगे और सस्ते से सस्ते दाम पर माल खरीद के ले आएंगे सब्जी मंडी से, पर मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है इसमें जो वो सामने वाला बोलेगा हमें देना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 140 करोड़ वाली आबादी की देश पर, देश के सभी संसाधनों पर कुछ ही कारपोरेट का कब्जा है। जितनी सारी कंपनियां हैं भारत देश में, सभी चीजों पर अब एक आदमी का कब्जा होता जा रहा है। अब किसका होता जा रहा है वो हम आपको आगे बताएंगे। अंबानी, मुकेश अंबानी, जिसका नाम हर कोई जानता होगा। मुकेश अंबानी के पास जिस तरह से जियो का कंट्रोल है, वो न केवल किसी एक विशेष व्यक्ति को, वो पूरे भारत देश को खतरे में डाल रहा है। सरकार को एक ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिसके लिए जो कोई किसी एक सर्विस में एंट्री कर रहा है तो वो किसी दूसरी सर्विस में एंट्री ना करे। जो भी बिजनेसमैन किसी एक सर्विस उपलब्ध करा रहा है वो किसी दूसरे सर्विस में एंट्री ना करे, क्योंकि एक बार डेटा का कंट्रोल अगर आ गया तो लोगों को आदत पड़ गई। इसके बाद इंटरनेट की हैबिट आ गई, क्योंकि एक बार डेटा का कंट्रोल आ गया, लोगों को आदत पड़ गई और इसके पास इंटरनेट की हैबिट आ गई। अब ये अलग तरह की सुविधाएं देने की बात करने लगा। जियो व्हाट्सएप से समझौता कर लिया है, व्हाट्सएप पर पैसा लगा लिया है, मार्क जुकरबर्ग से समझौता कर लिया है। अब आने वाले समय में ये लोगों के घरों में सब्जी बेचने का काम करेगा। इस सारी चीजों पर अपना समझौता करता जा रहा है, सभी लोगों से अपनी कंट्रीब्यूशन करता जाता है और सब में पैसा दे करके वो सबका हिस्सेदारी बन जाता है। अब जो ये बोलेगा वही वो करेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा ये लगा रहा है और इसके बाद बाकी लोग बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजों में अब अपना हिस्सेदारी बना करके सारी चीजों पर कब्जा कर रहा है। ये अंत में आकर ये सब्जी भी हमारे घर तक पहुंचाएगा, यानी पूरे देश को असल में जियो ही चलाएगा, यानी मुकेश अंबानी ही पूरे देश को चलाएगा। और ये असल में मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे भीषणतम उदाहरण बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये चीजें बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि केवल इतना सा पैसा बढ़ा करके 47,500 करोड़ रुपए बाहर निकालिया। अब आपको लगता होगा कि 47,500 करोड़ रुपए थोड़ा सा तो है, पर इतने बड़े देश में 100 करोड़ यूजर जो मोबाइल यूजर हैं, चलाते हैं, और उसमें इसका अंदाजा आपको भी नहीं है कि जियो ने केवल आपको इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराई, अब आपकी आदतें, क्योंकि आपने इंटरनेट से मूवी देखी तो मूवी प्रोवाइड करने वाला डिज्नी को खरीदा और डिज्नी ने पहले ही हॉटस्टार को खरीद रखा है, जिस पर 5-5 करोड़ लोग लाइव आकर क्रिकेट मैच देखते हैं। अब आप सबको पता ही होगा कि क्रिकेट भारत से इतना प्यार करते हैं लोग कि क्रिकेट देखने के लिए कोई भी मैच देख लेते हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, कोई भी चीज हो। अगर T20 ODI टेस्ट हो तब भी लोग देखते हैं, और अगर IPL आता है तो लोग क्या करते हैं, 5-5 करोड़ लोग पाकिस्तान से आता है तब भी, और भी ज्यादा, जितनी जनसंख्या हो सकती है उतने ज्यादा सब IPL या क्रिकेट मैच देखते हैं। किस पर देखते हैं? हॉटस्टार पर देखते हैं। और हॉटस्टार किसने खरीदा है? वो जाकर के जियो ने खरीद लिया है। तो आज आपको इसने खरीद लिया, यानी पहले इसने इंटरनेट दिया, फिर इंटरनेट का उपयोग करने के लिए फिल्में देखने के लिए डिज्नी की हॉटस्टार की आदत लगाई, और फिर इंटरनेट का उपयोग कराकर उन सभी कंपनियों को खरीद लिया। तो एक तरह से हॉटस्टार को ले लिया, और मतलब आप सोचिए देश की हर संस्था पर इनका कब्जा होता जा रहा है। लगभग हर सेक्टर में मूवी देखने के लिए अमेजन, नेटफ्लिक्स, उसी जगह जियो सिनेमा लेकर आ गए। अब आप उस पर देखिए उनके ऐप पर। उसके साथ जियो टीवी, जियो स्टूडियो नेटवर्क इनका अपना है। इसी तरह से इन्होंने न्यूज चैनलों में जियो न्यूज, NDTV इनका है, कुछ इनके हैं, और कुछ इन्होंने शेयर करके उसमें भी अपना पैसा लगा करके वो भी अपने आप खरीद लेंगे आगे चल के, क्योंकि अगर वो अगला आदमी चला ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से इनका सब चारों तरफ कब्जा होता जा रहा है। जियो चैट व्हाट्सएप पर इनका है, गानों के लिए जियो साउंड इनका है, इसी तरह हर तरफ इनका कब्जा होता जा रहा है। हम लोग इनकी आवश्यकता बन गए हैं। जियो फाइनेंस सर्विस ला रहे हैं, इसके आते ही ये देश के टॉप 5 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके पास हमारा आपका डेटा है, आपके मोबाइल पर फ्लैश कर जाएगा। जियो आ गया, उसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। जियो फाइनेंस के शेयर 350 के ऊपर चल रहे हैं। देश को ये समझने की वास्तविकता है कि अंबानी के द्वारा, मुकेश अंबानी के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, पहले देश को साथ लेकर चलने की बात थी, पर अब ये सुविधाओं का उपयोग करके लोगों के साथ 25% टैरिफ हाई करना कैसे जस्टिफाई कर रहा है। मोनोपोलिस्टिक पर सरकार को सख्ती से पेश आने की जरूरत है। उनसे सवाल करें और उन पर जांच हो, और ये तय करें कि देश के सारे संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास न हो। और सुनिए, अब ये AC लेकर आने वाले हैं, वाइजर के साथ समझौता कर लिए हैं, 10,000 में AC लेकर आने वाले हैं। 10,000 में ये सस्ता AC लेकर आएंगे, और ये इनका बेसिक प्लान है। लेकिन सस्ते की आदत लगाकर फिर मनमानी पैसा वसूलेंगे। सस्ता क्यों करते हैं इसका कारण समझिए, क्योंकि आपके पास भरकर पैसा है, अंबानी के पास भरकर पैसा है। आप अपना पैसा लगाकर सब कुछ फ्री कर दीजिए, देश वैसे ही बर्बाद हो जाएगा।
सब कुछ फ्री कर देंगे तो बाकी कंपनियां नहीं चल पाएंगी। जहाँ सब कुछ फ्री हुआ तो बाकी कंपनियां घाटे में चली जाएंगी। जैसे फ्री करेंगे सब बर्बाद हो जाएगा, और सब कुछ फ्री कर देंगे तो बाकी कंपनी चल नहीं पाएगी। उनके पास आपके जैसा पैसा है नहीं, कुछ दिन चलेंगी, जब घाटे में चलेंगी तो बंद हो जाएंगी। और आप तब फ्री रखते हैं, तब तक फ्री रहते हैं जब तक अदर कंपनियां बंद न हो जाए। जैसे ही बंद हुई तो आप अपना दाम बढ़ाना चालू कर देते हैं। आपने 2021 में रेट बढ़ाई, आपने 2024 में बढ़ाई, 25% बढ़ा कर दिए। ये हजम नहीं हो रहा है। इसके लिए देश की जनता को अवेयर होने की जरूरत है। आप किसी की हाथ की कठपुतली न बने, इसके प्रति जागरूक रहें। आप अपनी प्रतिक्रिया दें, ये ना सोचे कि ये सभी के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ। यही शांत रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। 5 सितंबर 2016 को जब रिलायंस जियो आया तो शुरुआत में सभी को जियो सिम फ्री दी गई, और इसमें 4 GB डाटा रोजाना के लिए दिया गया, 3 महीने के लिए दिया गया। अनलिमिटेड कॉल, मैसेज, सारी सुविधाएं फ्री कर दी गई। ये ऐसा नशा था जिसकी लोगों को आदत नहीं थी। 200 रुपए का 1 GB जहां लोग पूरी महीने चलाते थे, आपने 4 GB रोजाना 3 महीने तक अनलिमिटेड कर दिया, जिससे तहलका मचा दिया। अब 4 GB क्या करोगे? इसके लिए इसने 6000 मूवी फ्री उपलब्ध कराई, ताकि आप लोग मूवी देखो, टाइम पास होगा, आपकी आदत पड़ जाएगी मूवी देखने की। तो इसने 6000 मूवी फ्री उपलब्ध कराई, 1 करोड़ गाने फ्री उपलब्ध कराए। चलिए आप लोग गाने भी सुनिए फ्री में। पहले लोग पैसे देकर के भरवाते थे, आप सभी को याद होगा, जो भरवाया होगा पुराने लोग। तो सभी लोग 1 करोड़ गाने फ्री करवा दे कि जाइए आप सुनिए, आपकी आदत पड़ाइए पहले, और उसके पास उसका भरपूर यूज करिए, आप आदत पड़ जाएगी। इससे दूसरी कंपनियां वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, इन पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद जब बंद नहीं हुई तो इसने 3 महीने का प्लान और फ्री कर दिया। जैसे ही 3 महीने का प्लान और फ्री कर दिया, 3 महीने के खत्म होते होते सारे जियो के यूजर जियो के पास आ गए। और जैसे ही इसके पास आ गए तो इंटरनेट से उबर ऑटो का जन्म हुआ, जो आगे चल के अभी तक विकास हुआ। इंटरनेट से जोमेटो का विकास हुआ, जो अभी तक चल रहा है। ओया, ओलो, ये सभी इंटरनेट से फैल गए, आसानी से सब कब्जे में आ गए। शुरुआत में कई एप्लीकेशन फ्री में उपलब्ध कराए, जिससे काफी कंपनियां बंद कर देते थे। सरकार के द्वारा कंपनियों को बेचने का अधिकार नहीं खोना चाहिए, वरना ये प्राइवेट कंपनियां अपना मनमाना करने लगती हैं। आज बीएसएनएल के कर्मचारियों को अच्छे ढंग से काम न करना, उनके कर्मचारियों का, उनके वर्करों का अच्छे ढंग से काम न करना, बीएसएनएल की स्थिति खराब हुई, जिससे बीएसएनएल की स्थिति खराब हुई। और ये सत्य है, ये सब, और इसका खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। पर सरकार अगर बीएसएनएल का साथ देती तो ये प्लेयर जियो को जरूर टक्कर देता। और तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकार को इन पर पाबंदी लगानी चाहिए, और अगर नहीं लगाती है तो हम आपको एक्शन लेने की जरूरत है, अपनी प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को आप इंटरनेट से जुड़ी, ट्विटर हो है और तमाम जगह पर, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, सभी पर वीडियो बनाकर या अपना कमेंट करके, चाहे मेरी वीडियो पर आप कमेंट करें, ताकि हम आगे इसके बारे में और भी वीडियो बनाएं और लोगों को जागरूक करें। आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक प्रतिक्रिया लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो आप कमेंट करेंगे तो उसको देख करके इस पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो ये आगे चलकर हमारे आपके लिए सुविधाजनक होगा और सरल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।